चांस है, यदि तुम इसको संतुष्ट करके नहीं लाए तो तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। यहाँ महाराज आप सूली पे चढ़ा देना, हम बकरे को पक्का संतुष्ट करके लाएंगे। उनको आत्मविश्वास था, उनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद। तो हमारे पास गुरु जी की बुद्धि भी है, हमने गुरु जी के बहुत प्रवचन सुने, इसलिए हम तो संतुष्ट करके लाए। ठीक है, ले गए और एक जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर उसके सामने घास डाला और घास जैसे वो खाने लगा तो एक चाबुक उसके मुंह के ऊपर मार। जैसे चाबुक पड़ा तो बकरा पीछे हट। बकरा का गौतम और हम होते तो भी मार खाएंगे भोजन के पीछे, तो भोजन छोड़ दिए उसने। फिर 10 मिनट के बाद में उसने फिर घास डाली और जैसे बकरा खाने लगा एक चाबुक उसके मुंह पर मार। पूरे दिन घास डाली, पानी रखा, बबूल की पत्तियां लाए, फलियां लाए, उसके इंटरेस्ट की पूरी चीजें ला करके डाली गई और जैसे वो खाने लगता एक चाबुक उसके मुंह पर। बकरा पूरे दिन त्रस्त हो गया मार खा खा और शाम को राजा के सामने पेश किया कि महाराज ये बकरा संतुष्ट हो गया, बिल्कुल संतुष्ट हो गया, एक पत्ते भी नहीं खाएगा। कि खाली तो आपका आदेश यही है कि सूली की सजा होगी, हम सूली पर चढ़े। राजा ने उसको पत्ती मंगवा करके डाली, बकरे ने मुंह फेंक दिया। पूरी सभा शर्म दे गई। आज पहली बार किसी पशु को देखा होगा जो नहीं खा रहा है, पशु का पेट नहीं भरता, कितना भी खिला दो उसकी भूख समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो पशु है और उसको उतना भोजन मिलता ही नहीं है। भले पालतू पशु भी होगा तो भी उसको कुछ न कुछ कमी रहती है, उसको कमी की अनुभूति होती है, क्योंकि एक उसकी आदत रहती है कि पूरे दिन कुछ न कुछ खाना है। जैसे अपने मनुष्यों में भी बहुत सारे लोगों की आदत रहती है कि पूरे दिन मुंह में कुछ न कुछ होना चाहिए। भले वो गुटखा खाए, भले वो सच कह रही कुछ न कुछ मुंह में डालो। गुटखा चुराते तो चुटकी खाता है, चुटकी चुराते सुपारी खाता है, सुपारी चुराते तो पान खाता है। अभी गुटखा के समाचार आए हैं कि गुटखा किससे बनता है? अपने लेट्रिन की पोटी से। अपने लेट्रिन में जो मल होता है, अब उसको बड़े बड़े शहरों में कहाँ विसर्जित करें? उस सबको इकट्ठा करके उसकी बदबू को दूर करने के लिए एक गैस डाली जाती है। उसके बाद उसको सुखा करके पाउडर बनाया जाता है और पाउडर बना करके गुटके में डाले। और उसका अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उस गुटके में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर रख दो, फिर उसको सूंघो तो आपको मल की बदबू उसमें से। फिर भी आदमी पूरे दिन खाता है, पूरे सोते समय भी मुंह में दबा करके सोता है। तो हमें ऐसा लगता है तो वो तेज गति में जाने का अभ्यास कर रहा है कि वहां जाकर के पूरे दिन खाने पड़ेगा, या फिर वो तेज गति से आया होगा इसलिए उसकी आदत पड़ी हुई है कि पूरे दिन कुछ न कुछ चबाता रहे। और उस राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आखिर तुमने आज पूरे दिन में इसको क्या खिलाया बताओ? कि महाराज पूरे दिन का भूखा है, प्यासा है, एक बूंद पानी नहीं पिया, एक तिनका नहीं खाया, फिर ये क्यों नहीं खा रहा है? कि बस यही बात है कि इसलिए नहीं खा रहा है कि इसको समझ में आ गया कि खाने का फल क्या होता है। खाने का फल चाबुक है। इसने पूरे दिन समझ लिया कि मैं खाऊंगा तो मुझे चाबुक की मार पड़ेगी, खाऊंगा तो चाबुक की मार पड़ेगी। इसको खाने का फल समझ में आ गया, इसलिए ये नहीं खा रहा। भूख सहन करना मंजूर है कि मैं भूख सहन करूंगा, लेकिन खाऊंगा नहीं। क्यों? कि खाने से मार पड़ता। इसी प्रकार से हमने आज तक इतने भोग किए, पंचेंद्रिय विषय भोग को भोगते समय हमें ये याद नहीं आया कि इनका फल क्या होता है। आखिर इन चीजों को भोगने का फल हमें तेज गति में नरक गति जाकर के कैसे कैसे कष्टों को भोगना होगा, ये हमें याद नहीं आता। खाते समय याद नहीं आता, पहनते समय याद नहीं आता, नेल पॉलिश लगाते समय याद नहीं आता, लिपस्टिक लगाते समय याद नहीं आता। जब दुकान पर ग्राहक आ गया और उसके साथ अन्याय, अनिति, झूठ, चोरी, कुछ तो करना ही पड़ता है, देखो कुछ भी, उस समय में याद नहीं आता आखिर इस झूठ बोलने का फल क्या होगा, इस झूठ का फल
हमें नरक में जाकर के जीभ काट लेंगे, जीभ खींच लेंगे और हम तुतलाएंगे, हम हकलाएंगे, हमें देख करके हम गूंगे बनेंगे, हमें देख करके सब हंसेंगे। ये सब फल हमें मिलेंगे, हमें बोलने की क्षमता नहीं मिलेगी क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। हम अन्याय नीति से धन कमा रहे हैं तो अगले भाव में हम निर्धन बनेंगे। हमारे पास एक कोड़ी के लिए भी हम तरसते रहेंगे, जहाँ हाथ डालेंगे वहीं पर हमारे को दोष होगा। कहीं पर भी किसी भी गति में जाएंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा। ये हम सोच नहीं पाते, हमें याद नहीं देता है कि इसका फल इतना कठोर है। ये हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आखिर इसको पीने का फल क्या होगा, हमें क्या फल मिलेगा? यहाँ तात्कालिक एक क्षण के लिए हमें सुख की अनुभूति, सुखाभास की अनुभूति हो रही है, उसको हम सुख मान रहे हैं। आखिर उसका फल क्या होगा? जब हम नरक में चलेंगे, जाना ही पड़ेगा। वो तो इसे अभोक्ष चीजें, मांसाहार की चीजें खा रहे नरक में जाएंगे, मरना तो जरूर पक्का है कि मनुष्य पर्याय को छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। और जैसे हमने कृत्य किए हैं उतना को उतना ऐसा कैसा फल हमें मिलेगा। जब वह तांबा घोल करके उबाल करके मुंह को जबरन खोल करके पिलाया जाएगा तो समझ में आएगी, लेकिन वो हमें याद नहीं देता। वो हमें याद नहीं देता, इसलिए हम उन भोगों को भोगते समय पश्चाताप नहीं करते, उसको हे भी नहीं मानते, उसको ये भी नहीं सोचते कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना भी हम स्वीकार नहीं करते। अरे कुल मैं अकेला झूठ बोल रहा हूँ जी, कोई के देखो तुम काय को झूठ बोल रहे, क्या करना तुम्हारे को? 2 बच्चे हैं, बस शादी हो गई, बहुएं आ गई, सब हो गए, सब पैर पे खड़े हो, तुम काय को झूठ बोल के कमा रहे हो? तुम जितना आवश्यक है उतना तो तुम्हारे पास में है, तुम मरोगे जब तक आराम से हलवा पूरी भी खा सकते हो, काय को झूठ बोल के कमा रहे हो? अरे मैं कौन अकेला कमा रहा हूँ, मेरे से ज्यादा तो वो देखो, मैं तो भी 60 साल का हूँ, वो 80 साल के दादाजी अभी तक पूरे दिन धंधा करके कितना झूठ बोला। वो उसका उदाहरण देता है, उदाहरण देकर के अपनी बात को पुष्ट करता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बुजुर्ग लोग भी झूठ बोल। और उन धर्मात्मा को देखो, माता में तो कुछ भी झूठ नहीं बोलते, उनको देखो जो अभिषेक करते हैं, करोड़ की बोली लेते हैं, मंदिर बनाते हैं, आचार्य के निकटतम है, हर साल आह देते हैं, चौका लगाते हैं, उनको देखो और मंदिर जाके देखो उनको, आपको समझ में आएगा कि मैं कितना सा झूठ बोल रहा हूँ। मतलब अपनी बात को पुष्ट करता है। चलो झूठ बोल रहा है तो बहुत कोई बात नहीं, तेरे पास साथ मजबूरी है कि तू घर में है, तेरे को अपने घर की व्यवस्थाएं जमानी है, आर्थिक स्थिति डाउन है तो झूठ बोल के कमाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम तू स्वीकार तो कर कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अन्याय नहीं करना चाहिए, इस अन्याय का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। धन आएगा वो तो सब पूरा परिवार खा जाएगा, पूरे नाती पोते खा जाएंगे, भोग में लगा देंगे, एक बार घूमने जाएंगे तो लाख खर्च कर आएंगे, उस लाख को कमाने में मुझे पूरे दिन उठक बैठक, पूरे दिन श्रम करना पड़ रहा है, पूरे दिन झूठ बोलना पड़ रहा है, अन्याय नीति मायाजारी करनी पड़ रही। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 तारीख आई तो पापा इतना पैसा भेज दो, बस एक फोन में 2 सेकंड में उसने कह दिया कितना पैसा भेज, और उसको 2000, 5000, 10,000 को कमाने में कितना पाप हुआ होगा, उस पाप का फल कौन भोगेगा? बच्चा थोड़ी भोगे, बच्चा भोगेगा क्या? बच्चा नहीं भोगने वाला, वो तो हमने किया है, इसको वो हमें ही फल भोगना पड़ेगा। इस बात को भी हम ध्यान रखें कि नहीं, इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। पैसा कोई भी भोग सकता है लेकिन फल मुझे भोगना पड़ेगा। पैसा कोई भी भोगेगा लेकिन फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। हम एक एक पल में छोटी छोटी चीजों के लिए, कभी हमारे देरानी जेठानी भाई है, मान लीजिए दुकान पास में है, देरानी जेठानी की कभी गेहूं सूख रहे होते हैं तो वो देरानी सोचती थी एक तसला भर कर 5 किलो गेहूं उठा लिया, 5-7 किलो गेहूं उठा लिया है, अब 5 गोरे सूख रहे, क्या फर्क पड़ना है, 5-7 किलो उठा के ले आए। कल तुम्हारे सूखेंगे, वो उठा के लेंगे, वो भी उठा के लेंगे 5-7 किलो, दोनों भी बराबर हो गए। बराबर होने के बाद भी दोनों को पाप का बंद होगा, क्योंकि दोनों ने अच्छा नहीं किया, अन्याय किया। उसने ये नहीं सोचा कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमें गेहूं खाने हैं, नहीं खाने, अंतिम क्षण तक रोटी खानी। आखिर 5-7 किलो गेहूं से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाना है? साल के 1 बोरा गेहूं खाना है एक व्यक्ति को, 5-7 किलो में क्या होता है? लेकिन लोग दशा, उसने ये नहीं सोचा कि आखिर इन गेहूं में से मेरे पेट में कितने जाना है, कितने जाने हैं,
एक गिंगाना भी जाए नहीं जाए, मान लो उठा करके लाई और कहीं बाहर चली गई तो 5-7 किलो गेहूं तो लौट के आई, जब तक खत्म हो गई, एक दाना भी पेट में नहीं गया। लेकिन पाप का बन गए, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? मुझे भोगना पड़ेगा। आज मैंने 5-7 किलो उठाए, अगले भाव में जब मैं सक्षम होकर 50 बोरा ट्रक लेकर के भाग गया, बेचने के लिए भेजा था और पूरी पूरा ट्रक गोल कर दिया। क्यों कर दिया? अरे भाई उस समय 5 किलो चुराया था, इसका फल आज 50 बोरे जाएगा। सब्जी लेने जाते, इतनी सी सब्जी में इतनी सी धनिया पत्ती डाल के तो भिंडी उठा करके डाल दिया। अरे तुम 25 रुपए किलो की भिंडी खरीद रहे हो, 2 किलो भिंडी जरूर डाल, और घर पे लाए 3 खराब निकल गई तो उनको फेंक देंगे। 3 तो फेंकती होगी, फेंक देंगे कोई बात नहीं, लेकिन 2 जरूर इसकी आंख में दूर डाल करके लाएंगे। वो माली भी जानती है कि कौन चोर आया है कि साहूकार आया है। तो चोर आया है तो वो भी 2 भिंडी पहले से कम तोल देती है, बराबर हो गई, दोनों के पाप का बंद हो गया। तो हमने उस समय ये नहीं सोचा कि इसका फल मुझे भोगना होगा, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, इसका फल कितना दुखप्रद होगा। अगर हम सोच लेते तो फिर हम पाप कर ही नहीं सकते, पाप नहीं कर सकते। ठीक है, मजबूरी से कर रहे तो आकर के भगवान के सामने 2 आंसू बहा देते, भगवान ने इतना पाप कर रहा, कम से कम मुझे इतनी क्षमता दे दी कि मैं पाप छोड़ दूं, कम से कम पाप तो छोड़ दूं, घर नहीं छोड़ पा रहा हूं तो पाप तो छोड़ दूं, मुझे पश्चाताप तो कर लो, उसको हेतु तो मान लो, उसको ये तो कह दो मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम सही मानते हैं तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है कि हम करेंगे। जिस दिन गलत समझ में आ जाएगा तो उस समय करने में थोड़ा फर्क तो हो ही जाएगा। जाते जाते आखिर जीवन के अंतिम पड़ाव में तो पाप छूट ही जाएंगे। क्यों? हमने स्वीकार कर लिया, इस बकरी ने स्वीकार कर लिया था कि भोगों का फल कष्ट है, उसने खाना छोड़ दिया। हम खाना नहीं छोड़ना है, लेकिन अभक्ष भोग जो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति के लिए कष्टदायक है, हमारे समाज में इंसल्ट करने वाले हैं, बेइज्जती कराने वाले हैं, हमारी कलंक लगाने वाले हैं, ऐसे काम तो कम से कम हम नहीं करते। देखो आजकल अलग चीजें, गुटखा पाउच खाने वाले भी कोई कलंकित नहीं हो रहे, बाहर से नहीं हो रहे, अंदर वाले तो सब जानते करे काय करेंगे, पूरे दिन तो मुंह चलाता रहते हैं भगवान को छूने नहीं चाहिए तो भगवान। अंदर में तो ऐसा आते जो नहीं खाता है उसको आते ही हमारे भगवान भी पवित्र हो जाएंगे, इसे गुटखा खा करके भगवान को छू रहा। लेकिन हमको ठीक है, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत काम है, और गलत कामों को स्वीकार करें और स्वीकार करके उसके फल को याद रखें, ताकि हम अंतिम पड़ाव में पाप से बच सके, कि हमारी मनुष्य पर सफल हो जाए, हमारा अगला भाव सुधर जाए और परंपरा से हम निर्माण को प्राप्त कर सके। महावीर भगवान की जय।